रवि किशोर जी अपने बेटे सुरेश के लिए बहुत परेशान रहते थे। उनका बेटा सुरेश उनकी बात नहीं मानता था। वह नशा करता और लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट करता। रवि किशोर जी बेटा सुरेश को बहुत समझाते कि वह दोस्तों की संगति को छोड़ दे और अच्छे मार्ग पर चले, परंतु उनका बेटा बहुत जिद्दी था। वह उनकी बात नहीं मानता। परिणाम स्वरूप उसे एक दंगे फसाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे लंबी सजा हो गई। जब रवि किशोर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने प्राण ही त्याग दिए। सुरेश जब सजा काटकर बाहर आया तो उसने काम की तलाश की। लोगों ने उसे काम देने से इनकार कर दिया। फिर वह अपने मित्रों के पास गया। मित्रों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सारा दिन सड़कों में घूमता और जहाँ जगह मिलती वहीं पर वो सो जाता। वह आवारागर्दी नहीं करता था, परंतु उसे कोई काम देना ही नहीं चाहता था। कहते हैं ना, पुरानी पहचान पीछा नहीं छोड़ती। सड़कों पे घूमते घूमते और यहाँ वहाँ उसे रहते हुए काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसके पिताजी के मित्र सुरेश से मिलने आए और उन्होंने कहा, बेटा सुरेश, मैं तुम्हें काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूँ। मरते समय तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास ये पत्र छोड़ा था। ये पत्र उन्होंने सुरेश को दिया और वे वापस लौट गए। उसने पत्र खोला तो उस पे लिखा हुआ था, बेटा सुरेश, मैं जानता हूँ कि जब तुम जेल से निकलोगे तो तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होगी, परंतु मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम अपनी बुरी संगति को छोड़ दो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मैं तुम्हारा शुभचिंतक होने के साथ साथ तुम्हारा पिता भी हूँ। आगे पत्र में लिखा था, सुरेश के पिताजी ने कहा कि उन्होंने उसके पश्चाताप के लिए गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा लिया है। उसे वहां पर काम करना है और साथ में ही वहां बगल में एक छोटा सा परिवार रहता है जिसे उसे आधी कमाई देनी। उस आधी कमाई को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसमें से भी आधा हिस्सा उसे दान करना होगा, तब जाके वह पश्चाताप कर पाएगा। पत्र पढ़ने के बाद सुरेश की आंखें निरंतर बह रही थी। वह पश्चाताप के आंसू में भीग गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने पिता को खोकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, परंतु वह हिम्मत जुटाकर उस जमीन के टुकड़े में खेती करने के लिए आगे बढ़ गया। स्टोरी की समरी, हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, इसलिए हमें बड़े लोगों की सलाह माननी चाहिए। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।